हेलो बच्चों। तो बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट में आज का टॉपिक है हमारा डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, 8 नवंबर 2016 की रात मोस्टली हम लोग नहीं भूल पाते, क्योंकि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे टीवी पे आए थे और उन्होंने कहा था कि 500 रुपये के और 1000 के नोट अब आपके लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सब जगह खलबली मच गई थी कि 500 और 1000 के नोट बंद होने जा रही हैं। आपको एक पर्टिकुलर डेट तक बैंक में या तो एक्सचेंज करा लीजिए, वो भी छोटा मोटा अमाउंट था, और या तो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए। तो 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे और कहा दिया गया था कि आप इनको या तो एक्सचेंज करवा लीजिए या तो आप बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। एक्सचेंज छोटा मोटा अमाउंट था, डिपॉजिट कराना था। तो डिमोनेटाइजेशन क्या थी बेटा? डिमोनेटाइजेशन की 500 and 1000 के नोट्स लीगल टेंडर, नो मोर अ लीगल टेंडर, तो दैट इज डिमोनेटाइजेशन। और उनको वापस ले लिया गया था सर्कुलेशन से, इकोनॉमी से वापस ले लिया गया था, दैट इज डिमोनेटाइजेशन। तो अगर उससे पूछा है डिमोनेटाइजेशन क्या थी, 500,000 नोट नो मोर अ लीगल टेंडर, उनको करंट सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया था। तो दैट इज डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन की 500,000 नोट नो मोर अ लीगल टेंडर, इट इज टेकन बैक फ्रॉम द इकोनॉमी। तो बेसिकली एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का? एम क्या था बच्चों डिमोनेटाइजेशन का? द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, 500,000 के नोट्स क्यों दिया, उसको ऑब्जेक्टिव बताया उन्होंने गवर्नमेंट ने कि भैया करप्शन बहुत होती है, 500 1000 के नोट से करप्शन बहुत होती है, तो इसलिए हम ये जो जितने भी जिन लोगों ने करप्शन की है, जो भी काम जो बाबू लोग हैं वो पैसे लेते हैं, उनके पास काला धन बहुत मौजूद है। तो करप्शन को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया, स्पेशली द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। जिन लोगों ने ब्लैक मनी एक्युमुलेट कर रखी है, अपने पास रखी हुई है, जनरेशन इनकम दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय टैक्स अथॉरिटी। तो ताकि उन्होंने कहा कि लोग जिन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठी की हुई है वो टैक्स अथॉरिटीज़ को अपनी इनकम डिक्लेयर करें। इसलिए उन्होंने बताया कि मेन एम हमारा यही है, मेन एम हमारा करप्शन को रोकना है, मेन एम हमारा जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी है वो डिक्लेयर करें, ये एम है डिमोनेटाइजेशन का। अब देखें जो डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या, उसके फीचर्स क्या थे। तो पहला फीचर था बच्चों, डिमोनेटाइजेशन का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डिमोनेटाइजेशन का ये फीचर था, इसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कहा गया कि जिन लोगों ने काला धन इकट्ठा कर रखा था, अनअकाउंटेड वेल्थ इकट्ठी कर रखी थी, वो लोग अपना इनकम डिक्लेयर करें। तो पीपल विद द ब्लैक मनी हैड टू डिस्क्लोज देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एट अ पेनल्टी रेट। सीधी सी बात है, इसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कहा गया। डिमोनेटाइजेशन इज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। कैसे कि जिन लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठी कर रखी थी वो लोग डिक्लेयर करें कि हमने ये अनअकाउंटेड वेल्थ इकट्ठी कर रखी है, और वो टैक्स दे हायर रेट पे और पेनल्टी भी दे, यानी उनके टैक्स भी लगा और पेनल्टी भी लगा। जिन लोगों ने कहा कि हमने हमारे पास ये ब्लैक मनी है, उन्होंने डिपॉजिट कराई, तो उन्होंने उनके ऊपर टैक्स भी लगा और पेनल्टी भी लगी, तो इसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर कहा गया। सेकेंड, डिमोनेटाइजेशन मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस। बेसिकली डिमोनेटाइजेशन से पहले सिर्फ 1% लोग पूरे इंडिया में 1% लोग सिर्फ टैक्स रिटर्न भरते हैं, सिर्फ टैक्स कंप्लायंस करते हैं, टैक्स भरते हैं। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के बाद सीधा ये रेट जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। जो लोग इनकम टैक्स नहीं भी भरते थे, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते थे, वो भी भरने लग गए। यानी कि सीधी सी बात है, इसे टैक्स कंप्लायंस कहा गया। उन्हें बता दिया गया कि अब टैक्स की चोरी नहीं चलेगी, अब आपको टैक्स, जो लोग टैक्स के दायरे में आते हैं उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो डिमोनेटाइजेशन के बाद टैक्स कंप्लायंस करने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ गई। नंबर ऑफ पीपल्स जो लोग टैक्स भरते थे वो भी बढ़ गए, काफ़ी गुना, कई टाइम, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो गए। तो एज अ टैक्स कलेक्शन इंक्रीज, इससे क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर। जो लोग अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते थे और लोगों ने डिस्क्लोज की, और लोगों ने टैक्स कंप्लायंस के दायरे में आ गए। जो लोग रिटर्न नहीं भरते थे और लोग टैक्स के दायरे में आ गए। दूसरा, जो लोगों ने बैंकों में क्या किया, उन्होंने सेविंग, जो लेडीज थे सेविंग डब्बों में छुपा के रखती थी, ठीक है ना, और घर में छुपा के रखती थी। जो हमारा पैसा था वो जो घरों में पड़ा होता था कैश फॉर्म में, वो बैंक में आ गया। तो इट लेड टू चैनलाइज मोर सेविंग थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि जो चीज़ पहले डब्बों में पड़ी होती थी, लेडीज छुपा के रखती थी, वो पैसा निकला और बैंकों में चला गया। अब बैंकों गए डिपॉजिट बढ़ गए, तो बैंकों के डिपॉजिट बढ़ गए, तो डिपॉजिट बढ़ गए, पैसा सप्लाई बढ़ गई मनी की, लेकिन डिमांड इतनी नहीं है, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट घट गए। जी हाँ, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गए,
इससे क्या हुआ, जब बैंक में इंटरेस्ट रेट घट गए, ठीक है, जो आपकी जो सेविंग थी वो आपकी फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई। जब सेविंग फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई तो क्या हुआ बच्चों, तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया। समझ आ गई बच्चों बात। तो बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गया और इंटरेस्ट रेट घट गया। अगला पॉइंट, इट एम टू क्रिएट लेस कैश और कैश लेस लाइट इकोनॉमी। पहले बच्चों मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश में होती थी, जो भी ट्रांजेक्शन होती थी कैश में होती थी, लेकिन डिमोनेटाइजेशन के कारण आप देखिए आपकी जो आज की डेट में जो क्या कहते हैं हम, कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है कैश, क्या ना, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है इंडिया। लोग यूपीआई कर रहे हैं, लोग मनी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं, लोग वैलेट यूज़ कर रहे हैं, जो 2016 से पहले बहुत कम था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन की वजह से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। कैश लाइट इकोनॉमी हो गई है, अब कैश लाइट इकोनॉमी हो गया, हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी एक दिन आएगा, जैसे उन्होंने 2000 नोट बंद कर दिए, कह रहे हैं थोड़े टाइम के बाद अगर मोदी जीत गए तो क्या होगा, 500 नोट भी चांसेस बंद हो जाए, आपका सारा ऑनलाइन हो जाएगा पेमेंट। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से कैश ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो रही है, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रही है, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिससे पेटीएम वगैरह बहुत आ गया, ये वैलेट बहुत आ गए हैं, अभी यूपीआई आ गया है, ये सब चीज़ें डिमोनेटाइजेशन के कारण हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों इस साल के लिए, डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज 2000 के नोट भी बंद हुए हैं, तो इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिमोनेटाइजेशन टॉपिक जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, डिमोनेटाइजेशन फीचर क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, यानी कि इसकी वजह से जो लोग टैक्स नहीं, जिन्होंने चोरी कर रखी थी टैक्स की, उन्होंने टैक्स दिया और पेनल्टी रेट पे दिया। फिर डिमोनेटाइजेशन मेजर टू इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस, जो लोग टैक्स नहीं पढ़ते थे वो भी टैक्स देने लग गए, वो भी यार डिस्क्लोजर करने लग गए। जो आपकी थर्ड जो आपकी सेविंग्स थी, जो आपकी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गया, इंटरेस्ट रेट घट गया, जो था कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर बढ़ रहे हैं बच्चों। यूपीआई लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ई मोड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज आई फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। मेन डिमोनेटाइजेशन का एम यही था कि करप्शन रोकना और जो अनअकाउंटेड वेल्थ है लोगों की वो डिस्क्लोज कराना। थैंक यू बच्चों।